जय हिंद स्टूडेंट्स। कैंटोनमेंट एरियाज जो हैं वो हमेशा से किसी ना किसी प्रकार से न्यूज में बने रहे। 2018 में जब उस समय पर रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि कैंट एरियाज को जनरल पब्लिक के आने जाने के तौर पर भी खोला जाएगा और आम पब्लिक के आने जाने के लिए उन रास्तों को अब मिलिट्री के द्वारा रोका नहीं जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा था, जहां कुछ समय तक मिलिट्री का ये कहना था कि हमारे लिए ये जो एरियाज हैं ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जगह तो आप ये देख सकते हैं कि मिलिट्री पर्सनल जो थे उन्होंने ये भी कहा कि इनकी वजह से हमें सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत दिक्कत आएगी। और यहां पर जो सिविलियन पॉपुलेशन थी वो भी हमेशा से ये कहती रही कि कैंटोनमेंट एरियाज में जो अनवांटेड अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस कई बार लगा दिए जाते हैं वो हमारे फ्रीडम में काफी बाधक बनते हैं। ठीक, अब इस समय यहां पर मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के अलग अलग तर्क थे, जिसके बावजूद यहां पर इन एरियाज को फुली सिविलियन कंट्रोल या सिविलियन एरियाज के तौर पर केटर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मिलिट्री का यह मानना था कि वहां पर बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं वो रहते हैं। उनके अलावा ये जो कैंट एरियाज हैं वो कुछ देश की रक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वहां पर ट्रेनिंग एरियाज के तौर पर देखे जाते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस डिपोज के तौर पर देखे गए। तो यहां पर जो डिसीजन था वो हमेशा से एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या इन्हें फुली सिविलियन एक्सेस के लिए खोला जाए या ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अभी पिछले एक दो दिनों से आप देख सकते हैं कि काफी न्यूज में है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कह दिया है दैट दे आर गोइंग टू डिसॉल्व all the cantonment areas for better management and safety। क्लियर। और इन्होंने कहा है कि ये जो कॉलोनियल एरा एस्टेब्लिशमेंट था इसे अब हम लोग खत्म कर रहे हैं। वैसे भी आप लोगों ने जब इंडियन पॉलिटी में अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं इन्हें एस्टेब्लिश तो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, बट ये इफेक्टिवली इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसी की तरह यहां पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं उस एरिया के, उस रीजन के, उस कैंटोनमेंट के जो कमांडर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इक्वल पार्टिसिपेशन मिलिट्री मेंबर्स और सिविलियन मेंबर्स का होता है यहां पर। ठीक, बट रिसेंटली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं अब उन्हें डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक, और उनके साथ साथ यहां पर ये जितने भी सिविल एरियाज हैं, जो कैंटोनमेंट रीजन में जितने भी सिविल एरियाज हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा लोकल म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ। और बाकी जो यहां पर मिलिट्री की दृष्टि से बहुत ही जरूरी एरियाज हैं उन्हें एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन अब किसी भी प्रकार से यहां पर एम्बिग्यूटी जो है, ठीक है, जो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर भी देखी गई थी उसे भी खत्म कर रहा है। ठीक, जो इलाके यहां पर अब फुली मिलिट्री कंट्रोल में रहेंगे उन्हें मिलिट्री अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेगा और बाकी जो सिविलियन पॉपुलेशन थी वो म्युनिसिपैलिटी पर जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वैसे चलाया जाएगा। एक चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं ये ऐसा नहीं है कि यहां पर फुली मिलिट्री पॉपुलेशन ही रहती थी, बट इन इलाकों में आम सिविलियन पॉपुलेशंस भी रहती थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैंट एरियाज में जो बेसिक अगर छोटे छोटे मार्केट की बात की जाए या काफी ऐसी भी जगह थी जहां पर आम सिविल पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये डिसाइड किया है कि हमारे देश में जो टोटल 62 कैंटोनमेंट एरियाज हैं, ठीक है, जिसमें तकरीबन 1.6 लाख एकड़ जगह है, ठीक है, जहां पर 50 लाख से ज्यादा, ठीक है, मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन है, अब उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अब उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें टोटल डिसबैंड करके यहां पर जितनी भी मिलिट्री पॉपुलेशन है उसे पूरी मिलिट्री पॉपुलेशन को अब एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन बना दिया जाएगा। ठीक, और जो यहां पर सिविलियन पॉपुलेशन थी, ठीक, उसे
लोकल म्यूनिसिपैलिटी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। क्या हमारे देश में 1947 में 56 कैंटोनमेंट्स थे, ठीक है, जिसे 1962 में आप ये देख सकते हैं कि 6 और नोटिफाई कर दिए गए थे, ठीक है, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लेटेस्ट कैंट एरिया वाज अजमेर। क्या ये कैंटोनमेंट्स जो थे देवर ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, जहां पर ट्रूप्स को ठहराया जाता था। क्या तो अब यहां पर ये डिसीजन ले लिया गया है इन्हें डिसॉल्व करने का। उसी के साथ साथ आप यहां देख सकते हैं दैट गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू हैंड ओवर दी civilian areas under the cantonment to local municipality bodies, okay, while the army areas in the cantonment will be turned into military stations। ये exclusive military stations के तौर पर इन्हें convert अब कर दिया जाएगा। क्लियर? अब ये कदम जो है वो सबसे पहले उठाया गया है योल कैंटोनमेंट के द्वारा, ठीक है। तो योल कैंटोनमेंट जो है उन्होंने खुद को कैंटोनमेंट बोर्ड के तौर पर अब अलग कर दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने कह दिया है कि वी विल बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ दीज कैंटोनमेंट एरियाज। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जरूरी है और आप देख सकते हैं कि इससे काफी चीजें हमारे देश में, अगर हम 74th अमेंडमेंट की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी में भी जहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां पर भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स की बात की गई थी, तो वो भी अब बदल जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट इसी के साथ साथ सभी जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो योल कैंटोनमेंट एरिया है, पहला तो ये कहां पर है, दूसरी चीज आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो योल लिखा हुआ है व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर। क्लियर? तो आप सभी लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैंटोनमेंट एरिया कहां पर है और योल का मतलब क्या है, योल की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स को जानते रहने के लिए इस YouTube चैनल को, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF एफकेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।